Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I would like to introduce you how to what are the etiquettes of a good email writing. So first of all, let us study first of all how to forward emails appropriately. आपने देखा होगा कि मतलब काफ़ी ईमेल आते रहते हैं, फॉरवर्डेड ईमेल्स आते रहते हैं जो and most of the emails which come they have the logo, please forward it to more people among your recipients and you will get some benefit as a financial benefit, or maybe the person they are trying to help. लेट्स से किसी की तबीयत ख़राब है या वगैरह है तो आप फॉरवर्ड मेल करेंगे तो आपको उस बंदे को 10 सेंट्स मिलेगा फ्रॉम ऑर्कुट या जीमेल अकाउंट वट एवर इट इज़. So this is all about forwarding email appropriately. So let us read through the line. A friend who is a computer expert received the following directly from the system administrator for a corporate system. तो इसमें देखते हैं. Do you really know how to forward emails? Emails 50% of us do, 50% do not. एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है, जैसे मैसेज में लिखा हुआ है कि जब भी आप फॉरवर्ड ईमेल करते हैं मेक श्योर कि जो फालतू जो रेसिपेंट लिस्ट के नाम रहते हैं, बिकॉज जब फॉरवर्ड व्हेन वी डू फॉरवर्ड द रेसिपेंट लिस्ट जिसने हमको भेजा था उसका नाम नीचे रह जाता है, तो उसका नाम रिमूव करना चाहिए. वी शुड ट्राई टू रिमूव ऑल द नेम्स which have been left behind because of continuous forwarding. So the whole idea is when you forward the email, remove all the recipient names which have been left behind and just send a true message. तो आइडियल सोल्यूशन इज़, मैं कैसे करता हूँ, मेरे पास बहुत बड़ी अगर लिस्ट आती है फॉरवर्डेड ईमेल की, एंड इफ फर्स्ट ऑफ ऑल आई कंफर्म द ईमेल, मैं चेक करता हूँ कि ईमेल ऑथेंटिक है या नहीं. तो द ओनली वे टू फाइंड इट इज ऑथेंटिक इज यूज योर गूगल इंजन एंड सी which all sites the mail has been written copied from. Are these the blogs of the personal people, or are these the authentic news channel like Times India या CNN.com या Al Jazeera.com. तो the whole idea is try to find out whether the authentic site से मैसेज कॉपी किया गया है या फिर आपका किसी के ब्लॉग से कॉपी किया है, पर्सनल ब्लॉग या कोई इनऑथेंटिक साइट से कॉपी किया गया. तो कभी कभी कुछ ईमेल जो रहते हैं टेररिस्ट साइट से भी कॉपी हो जाते हैं, तो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी डोंट सर्कुलेट द ईमेल्स विच आर फ्रॉम द इनऑथेंटिक और नॉट वैलिड साइट्स. और जो प्रॉपर मैसेज होता है आफ्टर गेटिंग ऑथेंटिकेटेड उसको कॉपी करने का है एंड कंपोज करने का ईमेल एंड पेस्ट इट. अब सब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि इसमें देखो काफ़ी एक्स्ट्रा मटेरियल है राइट, लेफ्ट बिहाइंड ये ईमेल के नीचे. तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट कॉपी द प्रॉपर मैसेज लाइक दिस वन. ये जो नाम दिखे, नाम ये काफ़ी बंदों का रह चुका है. इग्नोर दोस नेम्स, जस्ट कॉपी द प्रॉपर ईमेल. ये कॉपी नहीं हुआ है अभी, मैं दोबारा कॉपी करता हूँ. देखिए साइड में भी एडवर्टीजमेंट है ये, तो सो वी हैव टू मेक श्योर कि जहाँ जो भी ऑथेंटिक ईमेल है तो उसका जो है ना जस्ट कॉपी द प्रॉपर मैसेज. प्रॉपर मैसेज कॉपी कर लिया आपने, उसे कॉपी किया और उसके बाद में कंपोज किया और उसे पेस्ट कर दिया. तो देखिए दिस इज़ नथिंग बट द सेम फॉरवर्डेड मैसेज बट आई हैव जस्ट कॉपीड द मेन मटेरियल सो दैट रेसिपेंट इसके नाम निकाल दिया हूँ मैंने. सो यू गॉट इट. सो अब मैं जो है या सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग. सो आप देखिए जब भी आप इफ़ यू आर सेंडिंग ईमेल टू द मल्टीपल पीपल पुट द ईमेल एड्रेसेस इन द BCC फील्ड. अब जैसे मैं इस्लामिक मेल या कोई अच्छी मेल भेजता हूँ, प्रोफेशनल मेल भेजता हूँ अपने फ्रेंड्स को, आई मेक श्योर आई पुट देयर नेम्स इन द BCC लिस्ट. उसका एडवांटेज ये रहता है कि कुछ बंदे जो होते हैं बड़े एग्रेसिव टाइप के होते हैं और दे माइट बी ऑफ द एटीट्यूड ऑफ समथिंग लाइक दे वांट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ मैनी थिंग्स बट द पीपल मे नॉट वांट टू हियर फ्रॉम देम. तो क्या होता है फिर वो जो
अपने जो फ्रेंड्स के जो ईमेल होते हैं ना उनके सीसी और टू में ब्लॉक में देखते हैं, और उसमें जितने भी रेसिपिएंट्स होते हैं उनको कॉपी करते हैं और दे स्टार्ट सेंडिंग ईमेल्स टू देम। सो दिस इज़ अ नेचुरल थिंग। जनरली बंदों की टेंडेंसी रहती है कि वो दूसरों के फ्रेंड्स के रेसिपिएंट लिस्ट को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और ईमेल भेजते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो बंदे जो अननोन जगह से जब मेल आता है, दे आर स्टार्टल्ड and they reply back, why are you, I don't know anything about you, why have you added me to the recipient list? So the whole idea is, आपको अगर बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, they are not, they don't know each other, keep them in the BCC list lest somebody take misadvantage of that and start replying back to your recipient list. तो BCC में डालने का, मैं भी BCC में डाल के भेजता हूँ सबके नाम। और सब्जेक्ट का नाम प्रॉपर होना चाहिए। कभी हम लोग जो है ना, वी सेंड सो मैनी इंपॉर्टेंट मैसेजेस बट वी डोंट गिव द प्रॉपर एम्फोसिस ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर ढंग का होगा तो यू विल बी मेकिंग श्योर कि हाँ जो बंदा है, अगर बंदा को उससे ज़रा से भी कंसर्न है तो ही विल स्टार्ट ओपनिंग दैट ईमेल एंड देन सर्टेनली विल गो थ्रू इट। अगर ईमेल का सब्जेक्ट आप ऐसा रखेंगे हाई, हेल्प, हेलो, तो नोबडी वुड बॉदर टू ओपन इट। तो साइकोलॉजिकली इंसान को अगर आप, इफ़ यू वांट psychologically want to make sure that a person is really psychologically intended to read your email, make sure the subject should be have the proper subjects, ताकि उस इंटरेस्ट जिस इंटरेस्ट ताकि अगर सब्जेक्ट का इंटरेस्ट मैचेस विद द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन देन ही वुड डेफिनेटली ओपन द ईमेल। डोंट अटैच लार्ज अटैचमेंट। कभी भी अटैचमेंट बड़े बड़े नहीं अटैच करने चाहिए, खासकर प्रोफेशनल लाइफ में। जैसे प्रोफेशनल लाइफ में इन द सेंस, जैसे मेरा एक कैपिटल वन का मैं ईमेल का रिप्लाई करता हूँ, तो आई नेवर अटैच एनी डॉक्यूमेंट देयर। आई सिंपली अपलोड द डॉक्यूमेंट इन द इंट्रा वर्क स्पेस समवेयर इन द डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट रिपोजिटरी। हमारी कैपिटल वन सिस्टम है तो उसमें अपलोड कर देता हूँ एंड आई सेंड द लिंक टू द यूज़र और द क्लाइंट फॉर द सेम। एंड और कभी भी अगर 2 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं तो उनको जिप कर देना चाहिए, सो दैट इट ऑक्यूपाइज लेसर स्पेस वाइल सेंडिंग टू द रेसिपेंट। और दूसरी बात ये है, जब भी आप किसी को पिक्चर वगैरह भेजते हैं, सेंड अ पिक्चर एज अ बाय सेविंग इट एज अ JPG फाइल रेदर देन एज अ BMP फाइल। तो बाय डिफ़ॉल्ट बंदे मैंने देखे BMP फाइल भेजते हैं। BMP फाइल इज़ नॉट अ गुड क्राइटेरिया, गुड फाइल टू सेंड। It occupies a lot of space on the server and it takes a larger time to send also. Alright, so let us proceed ahead with the Excel. और कभी भी जो है ना अनकॉन्शियसनेस स्टेट में या बैड मूड में कभी या एंग्री मूड में कभी भी रिप्लाई नहीं करना चाहिए। यू नेवर नो, यू ब्रेक द रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ दैट। तो वेन एवर यू फील कंफर्टेबल इन द मूड, then start replying back after thinking. So think before you do something, never do anything out of hurry or haste. जल्दी का काम शैतान का होता है वैसे भी, राइट। और कभी भी आप फोर्स ना करें किसी जैसे ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए लिखा हुआ है 6 पॉइंट, डोंट रिक्वेस्ट रेड नोटिफिकेशन रिसीव्ड। तो ये बहुत बोरिंग होता है। इवन इफ़ कुछ लोग बाय डिफ़ॉल्ट ये रिसिप्ट डाल के रखते हैं कि अगर वो इवन इफ डजंट वांट टू रिप्लाई बैक, स्टिल ही हैज़ बीन फोर्स टू सेंड द नोटिफिकेशन रिसिप्ट। इट्स लाइक अ बोरिंग थिंग। एनी हाउ दिस इज़ मोर पर्टिकुलर टू द प्रोफेशनल लाइफ। और कभी भी होता है, तो जैसे प्रोफेशनल लाइफ में क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट मेल्स होते हैं ना, जो द मेल्स विच आर इंटेंडेड टू बी रेड बाय यू, then for that matter they put you on the CC list. जैसा मेरी क्लाइंट मैनेजर है ट्रेसी चैपमैन, तो उन्होंने मेरे को मेल